एक बार इमेजिन करिए 900 गोल, कितना प्यारा नाम है 900 गोल। तो हाँ जी, कल क्रिस्टियानो भाई साहब ने हिस्ट्री का सबसे पहला बंदा बन गया है जिसने 900 गोल मारे हैं। और इज़ ही द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम? कई लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि पेले ने उससे भी ज़्यादा गोल मारे हैं और अनऑफिशियल गेम्स में उसने 900 से भी ज़्यादा गोल मारे हैं। पर अकॉर्डिंग टू IIFFHS, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ऑफ हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके हिसाब से पहले नंबर पे रोनाल्डो, दूसरे नंबर पे मेसी और तीसरे नंबर पे पेले है जिसने गोल मारे हैं सबसे ज़्यादा। तो कल भाई साहब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पोर्टुगल के लिए क्रोएशिया के सामने 900वां गोल मार दिया है। और नेशंस लीग की मैच थी कल, और उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेहतरीन परफॉर्मेंस मारा और उसने 131st गोल भी पोर्टुगल के लिए दाग दिया है इसके साथ, और 900वां गोल अपने करियर का। उसमें पोर्टुगल, अल नसर, यूवेंटस, मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पोर्टिंग सीपी और गोल्डन हाईलाइटर के साथ हाईलाइटेड रियल मैड्रिड और पोर्टुगल। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हासिल की है अपने करियर में, और उसमें से सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो है 900 गोल की। पूरे करियर को हम ब्रेक डाउन करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, 900 गोल, कितने गोल कौन सा क्लब के लिए मारे हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हैं जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में हासिल की है। तो लेट स्टार्ट विथ द फर्स्ट अचीवमेंट, जो कि मेन अचीवमेंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। उसने अपना करियर स्टार्ट किया था स्पोर्टिंग सीपी में, और उसने अपने करियर की पहली ऑफिशियल मैच खेली थी एट द एज ऑफ 14 अगस्त 2002 को। स्पोर्टिंग सीपी के लिए उसने 14 अगस्त को एट द एज ऑफ 17 के साल में अपनी पहली मैच खेली थी। और थोड़ा देर पर दुरुस्त उसने अपना पहला गोल भी स्पोर्टिंग सीपी के लिए दागा था। उसने अपना पहला गोल अक्टूबर 7, 2002 को मारा था स्पोर्टिंग सीपी के लिए। फिर अगले ही सीज़न सर एलेक्स फर्ग्यूसन की नज़र क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे पड़ती है, और बहुत ही अच्छा बंदा खेलता है पूरा सीज़न। मतलब कि नॉट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, गोल स्कोरिंग बंदा अच्छा थोड़ा नहीं था, क्योंकि एट द एज ऑफ 17 सब लंबी उम्र तो नहीं होते हैं, सॉरी, पर बंदा वॉज गुड। और स्पोर्टिंग सीपी के लिए उसने पूरे सीज़न में 5 गोल मारे थे। तो हाँ जी, वो बहुत ही अच्छा खेला था। और सर एलेक्स फर्ग्यूसन की नज़र क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे पड़ती है, और फिर 2003 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ट्रांसफ़र होता है स्पोर्टिंग सीपी से मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और फिर होती है एक इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड। यस, आई एम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यस, आई एम हियर टू क्रिएट हिस्ट्री। यस, आई एम द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम आफ्टर लियोनेल मेसी। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी इंट्रोडक्शन की पूरी दुनिया को, और 2003 में उसने पहला गोल अपना मारा था। अक्टूबर या नवंबर में उसने अपना पहला गोल मारा था, और उसने टोटल ऑफ 145 गोल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में दागे हैं। उसमें प्रीमियर लीग भी आ गया, FA कप भी आ गया, कैराबाओ कप भी आ गया, और चैंपियंस लीग भी आ गया है। और 145 गोल्स उसने 2 हाफ में मारे थे। पहला हाफ 2003 से और 2009 तक का ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो कि है 2021 से लेकर 2022 तक का। तो ये दोनों को मिलाकर उसने 145 गोल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मारे हैं। फिर होती है रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2009 की साइनिंग 60 मिलियन यूरोस में, सॉरी 60 या 90 मिलियन, तो 90 मिलियन यूरोस में रियल मैड्रिड, मुझे अभी से ही होने लगा है, रियल मैड्रिड ने ले लिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अपने गैलेक्टिकोस को बनाने के लिए फ्लोरेंटिनो पेरेज ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्थापा था मैनचेस्टर यूनाइटेड में से रियल मैड्रिड के लिए। और फिर रियल मैड्रिड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंट्रोडक्शन, तो सब इंट्रोडक्टरी हो गए थे रोनाल्डो से, अब बारी थी शो ऑफ की, कि भाई आप सबको पता चल गया है कि भाई
ऐसे एग्जाम्पल मेरे चैनल की बात करते हैं, आप सबको पता चल गया कि ये AJ15 चैनल है और इंट्रोडक्शन हो गया है। पर अब आती है बात शो ऑफ की, अब आती है बात मेरे नए नए कंटेंट की। तो ऐसी इस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना नया नया स्किल्स, अपनी नई नई तकनीक से नए नए गोल, बाइसिकल किक एट यूवेंटस, और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो कैंप नो में बार्सिलोना के सामने गोल मार के कालमा का साइन किया था, और फिर उसने अपना शू का जो इन्वेंशन है वो भी रियल मैड्रिड में ही किया था। तो रियल मैड्रिड हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द पार्ट ऑफ करियर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो 450 गोल, 450 goals were scored by Cristiano Ronaldo at Real Madrid in Real Madrid jersey। सेंटियागो बर्नाबाउ को उसने बना दिया था, बर्न हो रहा था भाई साहब। सेंटियागो बर्नाबाउ की वो जो चैंपियंस लीग की रातें, और उसने जो गोल्स स्कोर किए हैं उसमें से मतलब कि 450 गोल्स, क्या बात है भाई। और 2013 में उसने राहुल थे रियल मैड्रिड के लेजेंड, उसका हाईएस्ट गोल स्कोरर का रिकॉर्ड उसने तोड़ा था। इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले राहुल थे, वो रियल मैड्रिड के हाईएस्ट गोल स्कोरर थे, और 300 या 350 गोल थे उनके नाम, 353 या 354 या 355 गोल्स कुछ थे उनके नाम, जिसका रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2003 में तोड़ा था। और फिर 450 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी ऑल टाइम गोल स्कोरर है टॉप पे रियल मैड्रिड के लिए। फिर 2018 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना कुछ दिक्कत हो गई थी रियल मैड्रिड के साथ, अपने प्रेसिडेंट थे फ्लोरेंटिनो पेरेस, उनके साथ कुछ तू में हो गई थी। तो मतलब कि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो 2021 तक था, पर कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई थी, या फिर कुछ कह सकते दिक्कत हो गई थी कॉन्ट्रैक्ट के सैलरी के लिए। सैलरी बढ़ाना चाहते थे रोनाल्डो भाई साहब, पर पेरेस ने मना कर दिया कि नहीं, हम सैलरी आपकी बढ़ाने वाले हैं नहीं। तो रोनाल्डो was playing for Real Madrid was sadly joined by joined to Juventus। रियल मैड्रिड के फैंस वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे, 2-3 दिन तक वो सदमे में रहे थे सब। ये सीरियस बात है क्योंकि आई वॉज सीइंग देम। फिर उसने एक अंडररेटेड पार्ट अपने करियर का दिया था जो कि यूवेंटस पे था। वो रियल मैड्रिड में लेफ्ट विंग पे मोस्ट ऑफ खेलता था और इन्वर्ट करके एज अ फॉक्स इन द बॉक्स आ रहा था, और मेनली बंदा लेफ्ट से इन्वर्ट कर रहा था बॉक्स। पर यूवेंटस में उसका रोल थोड़ा चेंज हो गया, उसको बना दिया प्रॉपर स्ट्राइकर। और फिर वो बंदा फिनिशिंग में तो उसकी टेक्निक और उसका जो टच है वो तो पहले से ही बढ़िया है ही। तो फिर यूवेंटस में एज अ स्ट्राइकर उसने 101 गोल मारे हैं। तो ही हैज़ चेंज हिमसेल्फ देयर। यूवेंटस में फिर कुछ दिक्कत आ गई, फाइनेंशियली तो कुछ दिक्कत नहीं थी, पर स्पोर्टिंगली दिक्कत थी। वो चैम्पियंस लीग में सक्सेसफुल नहीं हो रही थी टीम। तो रोनाल्डो भाई साहब ने अपने एजेंट मेंडेस के साथ बात की और अपना कॉन्ट्रैक्ट जो था यूवेंटस के साथ वो टर्मिनेट कर दिया। और फिर 2021 के सितंबर में भाई साहब जो है वो फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करते हैं, और 1 साल बहुत अच्छा खेला बंदा। सब कहते हैं कि उसका जो दूसरा पार्ट था मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो इतना अच्छा नहीं था, पर जो उसने वो चैंपियंस लीग की मैचेस खेले थे उसने 2021-22 के सीजन में, और उसमें उसने गोल नहीं दागे होते, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ करना ही नहीं था भाई, वो तो दीवार ही फूकना था उसको। तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आके यूनाइटेड को बचाया, और बहुत ही उसमें भी अंडररेटेड सीजन था उसका भी बहुत ही कह सकते खराब तो नहीं पर अंडररेटेड टाइप सीजन था उसका। और फिर 2022 का वर्ल्ड कप आया, और उसके पहले एक इंटरव्यू दिया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जहाँ पे उसने सब हकीकतें बाहर निकाली, परिचय निकाले बाहर। फिर तो एरिक टेन हाग और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच जो रिलेशनशिप था एज अ कोच और एज अ प्लेयर का, वो पूरी तरह से बिखर गया, पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और फिर रोनाल्डो ने वहाँ से भी अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया। और फिर
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा एरिक टेन हाग से कि भाई चलो टाटा बाय बाय, और यूरोप को उसने वहाँ से अलविदा किया। और फिर उसने अपनी कह सकते हैं ना करियर की नई शुरुआत की सऊदी प्रो लीग में। सऊदी प्रो लीग में जाकर उसने ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, और वहाँ पे उसने अल नसर को ज्वाइन किया। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे यंग प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स जाके जो कि करीम बेंजिमा है, सादियो माने, रूबेन नेवेस है, ऐसे जैसे प्लेयर है, नेमार जूनियर है, तो ये सब प्लेयर है जिन्होंने रोनाल्डो को ऐसे फुटस्टेप लिया और उसके साथ वहाँ पे SPL में खेलने चले गए। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कौन से लीग में कितने गोल मारे हैं ये हम देखते हैं। उसने ला लीगा में 311 गोल मारे हैं, प्रीमियर लीग में 103 गोल मारे हैं, चैम्पियंस लीग में 140 गोल्स मारे हैं, 140 गोल, सीरिया में 81 गोल्स मारे हैं, सऊदी प्रो लीग में 51 गोल्स मारे हैं, और कोपा डेल रे में 22 गोल्स मारे हैं बंदे ने। तो बंदे का बहुत ही डिसेंट सीजन गया है। इसके अलावा 5 बलून डी'ओर जीते हैं, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 4 रियल मैड्रिड के लिए जीता है, 4 गोल्डन शूज जीता है, एक यूनाइटेड के लिए और 3 मैड्रिड के लिए। और इसके अलावा उसने नेशन के लिए 131 गोल्स मारे हैं पोर्टुगल के लिए, और पोर्टुगल के साथ वो एक यूरो जीते हैं और एक UEFA नेशंस लीग जो कि 2019 में थी वो जीते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे डिसेंट सीजन, बहुत ही अच्छा भी नहीं, बहुत भी बुरा भी नहीं, अच्छा ऐसा नहीं भाई, 900 गोल